जय हिंद गाइस, मैं नीरज हूँ। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी तक में स्वागत है। चलिए गाइस, जैसा कि आपको पता है करंट में क्या चल रहा है, यूपी ट्रिपल एससी का जो पैट आया है वो आपको करंट में सबको सुनने को मिल रहा है और चल भी रहा है वो, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि अगर पहले पहले मान लीजिए 5 या 10 वैकेंसी आती थी, हर वैकेंसी में 10-10 लाख स्टूडेंट बैठते थे, तो क्या होता था, वैकेंसी डिले हो जाती थी और लेट हो जाती थी, तो रिजल्ट और वैकेंसी क्लियर होने में काफ़ी टाइम लगता था। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए एक फार्मूला बनाया, क्या किया कि अब पहले आप पैट का एग्ज़ाम जो क्लियर करेगा हाई स्कोर के साथ, वही उस वैकेंसी की मुख्य परीक्षा में बैठ पाएगा। चलिए गाइस, उसका जो मैथ का सिलेबस है उसमें हमारे अलजेब्रा आएगी और इसके बाद वो एवरेज आएगा और भी स्क्वायर रूट वगैरह सब आएंगे। तो मैं आपको पहला जो चैप्टर एवरेज कंप्लीट कराने चलते हैं। चलिए देखिए क्या एवरेज में, हमारे एवरेज में क्या होता है। एवरेज किसका नाम है, किस चिड़िया का नाम एवरेज है। देखिए एवरेज क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई ये लाइन ऊपर नीचे जा रही है, ओके। तो मैंने आपसे बोला कि इसका मुझे एवरेज बताइए। एवरेज आप बीच की लाइन जो बैलेंस करके मैनेज करके चलती है वही हमारी एवरेज होती है। ये मैनेज करके चल रही, ये लाइन ही हमारी एवरेज हो गई। समझ में आ रहा है ना। आज एवरेज का पहला पार्ट है, एवरेज का पहला पार्ट है आज हमारा। और ये किस किस पे बेस है, यूपी ट्रिपल एससी, ओके। पैटर्न, ओके। समझिए एवरेज क्या है, बैलेंस करने वाली लाइन होती है, ओके। चलिए अब हम आपको बताते हैं इसके कुछ शानदार और बेहतरीन कॉन्सेप्ट में आपको बताते हैं। चलिए देखिए अब क्या है कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 पहला, जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपको दे दिया गया 305 307, ये मैं पहले बता चुका हूँ पहले के वीडियो में, लेकिन मैं फिर आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। 309, इसके बाद दे दिया गया 291 और फिर 200 दे दिया 92, 200 फिर दे दिया 298। अब आपसे पूछा इसका एवरेज बताइए। आपसे क्या पूछ रहा है कि इन सभी का मुझे एवरेज बताना है। एवरेज आपसे पूछा गया। सो आपको फीलिंग्स आ रही है कि ये सारे नंबर्स अप्रोक्स 300 के पास में है, 300 के पास में ही सारे नंबर्स हैं। तो आप क्या करोगे, मान लीजिए माना एवरेज हमारा क्या है वो 300। अब इधर देखिए ये कितना प्लस में है, ये 5 प्लस में, और ये कितना प्लस में है, 7 प्लस में है। 309 300 से कितना प्लस में है, 9 प्लस में है। और 291 300 से क्या है, ये 9 माइनस में है, ओके। और ये क्या है, ये 8 माइनस में जा रहा है। ये कितना है, ये 2 माइनस में जा रहा है। देखिए अब यहाँ पर 9 से 9 हमारा कैंसिल हो गया, ये कितना 8 2 10 हो गया, और ये 7 5 12 हो गया। 12 हो रहा है प्लस की और 10 माइनस की हो रहा है, तो क्या प्लस का 10 प्लस का 2 बच रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का 2 ऐड करेंगे। बट क्या है देखिए 1 2 3 4 5 6 जो नंबर ऑफ होते हैं उनसे इसमें प्लस का 2 जो ऐड कर रहे हैं उसी से डिवाइड कर देंगे। जो नया एवरेज हमारा आ जाएगा यही एवरेज होगा हमारा। अगर मान लीजिए उसने नंबर्स क्या बढ़ा दिए, नंबर्स बढ़ा दिए, यहाँ पर 13 से 5 कर दिया, यहाँ 13 से 7 कर दिया, 13 से 9 सारों में एक एक बढ़ा दिया, ऐसे 1298 कर दिया। तो क्या आप इसको ऐड करोगे एग्जाम में, आप इसको ऐड करोगे, बताइए मुझे, क्या आप इसको एग्जाम में ऐड कर पाओगे, नहीं ना। आप ऐड नहीं करोगे, उतना टाइम वहाँ पर नहीं होता है। सिर्फ वहाँ पर टाइम क्या होता है, 20 से 25 सेकंड में ही अधिकतर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। और अगर आप इसको ऐड करोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से लगाओगे इस ट्रिक को छोड़कर, आपको कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आपको ले चलते हैं। वो कॉन्सेप्ट मेरा क्या है, देखिए जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरा बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। आपको बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में, बट इसमें भी हम रिवाइज करा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया गया कि 20, आपको दे दिया गया 20 संख्याओं का जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। समझ में आया, 20 संख्याओं का एवरेज हमारा कितना आ रहा है। और अब आपसे बोल दिया गया, 1 मिनट इंक डाल लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है मार्कर। 20 संख्याओं का जो एवरेज हमारा आ रहा है 20। अब आपसे क्वेश्चन में बोल दिया गया कि प्रत्येक संख्या में 4 से गुणा करने पर या 5 से गुणा करने पर नया एवरेज बताइए मुझे। आप क्या करेंगे, क्या प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा करेंगे,
या प्रत्येक संख्या में 5 से मल्टीपल करके फिर उसका सम निकालेंगे, फिर नंबर आपसे आप डिवाइड करने के बाद फिर एवरेज निकालेंगे नया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम कितना दिया है? 20 से 25 सेकेंड, और आपको करना कितना है? 20 से 25 सेकेंड में ही करना है। ऐसा नहीं कि 3 से 4 मिनट में आप लेंदी करोगे, नहीं। सो ट्रिक देखिए क्या दिया है यहाँ पर, 20 संख्याओं का एवरेज कितना है? 20 संख्याओं का एवरेज कितना है? 20 है। अब बोल दिया आपसे प्रत्येक संख्या में 5 से डिवाइड, क्या बोल दिया? प्रत्येक संख्या में 5 से डिवाइड करने पर आप हर संख्या को डिवाइड करोगे, फिर ऐड करोगे, फिर सम करोगे, फिर आप नंबर आपसे डिवाइड करोगे, तब एवरेज निकालोगे? नहीं ना, डायरेक्टली हम इसी को डिवाइड कर देंगे। डायरेक्टली क्या करेंगे? इसी को डिवाइड कर देंगे, हमारा आ जाएगा 4 एवरेज, 4 आ गया। ये नया एवरेज हमारा यही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर ले चलते हैं आपको। जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, देखिए कैसा, जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा, देखिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरा क्या है, आपको बहुत ही ध्यान से देखने की आवश्यकता है उस कॉन्सेप्ट को, बिल्कुल अच्छे दिमाग से देखिए। जैसे मैंने आपसे बोल दिया, क्या बोला आपसे कि हाँ क्रमागत, मैंने आपसे बोल दिया कि क्रमागत 7 संख्याओं का एवरेज, क्रमागत 7 संख्याओं का एवरेज हमारा कितना है? वैसे मैंने आपसे बोल दिया हमारा 7 संख्याओं का एवरेज हमारा कितना हो गया। मान लीजिए उसने दिया एग्जाम में 4 है या 14 दे दे, कुछ भी दे दे, A to Z, मान लीजिए हम 14 मान लेते, ठीक है। 7 संख्याओं का एवरेज 14 है। अब उसने एग्जामिनर ने आपसे बोल दिया कि अगली 5 संख्याओं का एवरेज, अगली जो 5 संख्या है उनका एवरेज जोड़कर टोटल एवरेज बताइए मुझे। 7 संख्याओं का एवरेज 14 है, तो अगली 5 संख्याओं का एवरेज बराबर क्वेश्चन मार्क। अब एग्जामिनर ने आपसे पूछ दिया अगली 5 संख्याओं का एवरेज बताइए। सो आप क्या करेंगे? क्या आपको पहले बात तो ये संख्या आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप नीचे वाली बता पाएंगे। क्रमागत लगाकर एवरेज सम करके और नंबर आपसे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल आएगा। बट आपको ये नंबर्स ही नहीं पता, ये नंबर्स है क्या? 7 नंबर्स पता ही नहीं है आपको क्या है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए क्या मुझसे पूछा, अगली 5 संख्याओं का पूछा, और पहले 7 संख्याओं का मुझे 14 दे रखा था, ये 7 संख्याओं को 14 दे रखा था। अब पूछा क्या, अगली 5 संख्याओं का एवरेज बताइए। सो हम क्या करते हैं, देखिए इन्हीं 14 में 5 संख्या अगली पूछ रहा है, 5 से 2 का डिवाइड करके जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, ओके। अब जो हमारा न्यू एवरेज आएगा निकल कर, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 2.5 आएगा, ठीक है। सो हमारा नया एवरेज क्या आ गया, हमारा नया एवरेज क्या आ गया, 14.5 आ गया। चलिए ये तो मेरा कॉन्सेप्ट था, लेकिन आपको इस पे बिलीव नहीं हो रहा, आप सोच रहे हो कि ये कैसे आ गया, क्या हुआ, क्या आप जरूर क्वेश्चंस कर रहे हो सर ये बताइए मुझे कैसे है। चलिए आपको हम प्रूव करके दिखाते हैं। देखिए अब आपको हम प्रूव करके दिखाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर नंबर्स दिए हैं 2 3 4 5 6 7 और मान लीजिए 8 दे रखा है, ठीक है। मेरे कितने नंबर्स हो गए, टोटल नंबर्स हो गए मेरे 8, नहीं टोटल नंबर हो गए मेरे 7, ठीक है। आपको फील्स आ रहा है, पता है आपको, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो मेरी एवरेज होगी वो बीच की संख्या होगी। समझ में आ रहा है? अगर आपको इससे भी नहीं समझ में आ रहा है, देखिए मेरी एवरेज बीच की संख्या होगी, अगर आपको इससे नहीं समझ में आ रहा है, सो एवरेज का एक फार्मूला क्या है, देखिए एक एवरेज का फार्मूला ये होता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। एक तो मेरा ये एवरेज का फार्मूला आता है, आप इसको जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, मेरा 5 आ जाएगा। 2 + 8/2 बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ गया। एक तो ये हो गया, ठीक है। अब आपको पहले भी बता चुके एक बीच का होता है, चलिए इसको हटाइए, ये तो बेसिक है, सबको पता है, जिसको नहीं पता है तो पता चल गया होगा। अब देखिए मैं क्या बताने जा रहा था आपको कि अब उसने क्वेश्चन में दे दिया कि प्रथम 7 मतलब किसी भी 7 संख्या, प्रथम नहीं, हाँ प्रथम मतलब स्टार्ट से क्रमागत 7 संख्याओं का औसत 5 है।
क्या बोला था, क्रमागत 7 संख्याओं का औसत 5 हो गया। ओके, अब वो बोल रहा है कि अगली क्रमागत 2 संख्याओं का औसत मुझे बताइए, 2 संख्याओं का टोटल औसत बताइए। समझ में आ रहा है ना, क्या फील्स आ रहा है, क्या कह रहा है, अगली दो, इन दो के अगली जो संख्या आ रही है उसका मुझे औसत बताना है। तो अगली क्या संख्या है, देखिए अगली 9, इसके बाद 10, ये 2 है ना। अब टोटल मुझे ऐड करके औसत बताना है। समझ में आ रहा है ना। मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, क्या बताया था कि जो अगली पूछ रहा है ना 2, क्या करेंगे हम, इन्हीं 2 में 2 पूछा था ना, अगली 2 पूछा था, अगली 2 पूछ रहा है आपसे, तो क्या करेंगे 2 में ही 2 का डिवाइड कर देंगे। 2 का डिवाइड सभी में करना। अगर यहाँ पर अगली मान लीजिए 4 पूछ रहा होता या 10 पूछ रहा होता तो 10/2 लिखते। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर जैसे बोल दिया उसने, अगली 3 संख्या पूछ दी, पहले तो ये 8-7 नंबर दिए थे, अब उसने पूछ दिया कि 3 संख्या और अगली 3 संख्याओं का मुझे औसत बताइए, टोटल औसत। समझ में आ रहा है ना। सो हम क्या करते, इन 7 संख्याओं का औसत 5 दे रखा है, पूछ दिया अगली 3 संख्याओं का औसत बताइए, तो हम क्या करते, 3 पूछा है तो 3 का इसी में 3/2 ऐड करके और 3/2 करके ऐड कर देते इसी में। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट इतना तो क्लियर हो गया होगा, मुझे बिलीव है। चलिए, अब आपको नहीं बिलीव हो रहा तो प्रूव कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। 2 3 5 4 9 और 14 हो गया, यहाँ पर 14 6 20 हो गया, 27 हो गया, 35 हो गया, 35 और 9 44 हो गया, 44 और 11 55 हो गया, 65 हो गया। कितना हो रहा है, 65 हो रहा है ना। देखिएगा यहाँ पर कितना हो गया, टोटल 65 हो गया। अब नंबर्स कितने हैं मेरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। अब 10 हो गया। देखिए अब कितना आ रहा है, यहाँ से भी तो वही आ रहा है ना, 6.5, और यहाँ से भी क्या आ रहा था, 5 + 1.5, यहाँ से भी 6.5 आ रहा था। सो आपको मेरा कॉन्सेप्ट पहला वाला समझ में आया, प्रूव हो गया ना प्रूफ। चलिए कॉन्सेप्ट क्या था, आपने तो नोटिस नहीं कर पाएगा, मैं फिर से एक बार क्लियर करा देता हूँ मेरा कॉन्सेप्ट क्या था। देखिए आपको क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन में आपको आएगा कि क्रमागत क्वेश्चन में आपको आएगा क्रमागत A to Z कुछ भी आ जाए, नंबर्स आ गए, लेकिन ये याद रखना, ये पॉइंट आएगा क्रमागत 5 संख्याओं का, क्रमागत 5 संख्याओं का एवरेज हमारा है 10। क्वेश्चन में आपको ये दे दिया, फिर देगा तो यहाँ पर लिखा होगा यदि, जहाँ यद आता है वहीं तो आता है, ठीक है। क्या दिया, अब दे दिया तो नेक्स्ट या आगे की क्रमागत या अगली 5 संख्याओं का टोटल एवरेज बताइए, अगली 5 संख्याओं का कुल एवरेज बताइए, अगली 5 संख्याओं सहित। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे लिख देते हैं अगली 5 संख्याओं सहित। डस्टर अभी धुला है तो गीला है इसलिए क्लियर नहीं हो रहा है, चलिए अब हो जाएगा। अगली 5 संख्याओं सहित टोटल एवरेज बताना है, टोटल एवरेज बताइए। क्या करेंगे आपको अगर ये नंबर्स मुझे पता होते तो मैं अगली निकाल कर 1 1 ऐड करके अगली निकल आती 5, इसके बाद मैं सभी को सम करता और फिर नंबर आपसे डिवाइड कर देता, सो मेरा एवरेज निकल आता। आप ऐसा करते, बट कर तो सकते थे बेसिक, जब आपको ये नंबर्स पता होते, आपको ये नंबर्स तो पता नहीं है, सो आप क्या करेंगे, ये एवरेज मेरा कितना दिया है, ये तो मेरा 10 दिया है। अब क्या है, अगली 5 संख्या है ना क्रमागत, क्या करेंगे, ये 5 लिख देंगे और इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, और जो मेरा आप सॉल्व कर लीजिए, इसे कितना आएगा 2.5 12.5, यही मेरा एवरेज हो गया। देखिए मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट क्लियर कराए। चलिए अब नेक्स्ट चौथा कॉन्सेप्ट जो मेरा है उस पे चलते हैं। बहुत अच्छा वो भी कॉन्सेप्ट होगा आपको समझने की बस ज़रूरत है। देखिए आपको एक बात ये मैं बता देता हूँ कि ये आपकी जो एज है इसी में आप सब कुछ कर सकते हैं, इसके बाद तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 1-2 साल और जो बच रहा है आपका ना, 2-3 साल बाद, अगर आपकी अभी एज मान लो 20 साल है, 2-3 साल बाद आप रोड पर आ जाओगे। आज से कुछ दिन बाद आपसे ये नहीं पूछेंगे लोग कि आपने क्या क्या किया, आपका क्या रुतबा था,
आपको 3-4 साल बाद लोग ये पूछेंगे कि आपके पास अब क्या है, आपकी हैसियत क्या है। समझ में आ रहा है ना। सो अभी से आप पेन और कॉपी उठा लो और नींद से जग जाओ, बेड से उठ जाओ, स्टडी टेबल पे बैठ जाओ। जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको क्लियर कराता हूँ। देखिए वो कॉन्सेप्ट क्या है मेरा। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि 8, 1 मिनट, हाँ मैंने बोला जैसे 1 मिनट, वो कॉन्सेप्ट है जैसे मैंने आपसे बोला 5 पारियों में 5 लगातार 5 लगातार नंबर का जो मेरा एवरेज आ रहा है, 5 लगातार नंबर का एवरेज मेरा है क्या, 40 है। ठीक है। अब जो छठवां नंबर आ गया, छठवां नंबर जो आ रहा है मेरा, 5 लगातार एवरेज क्या दे दिया, 40 दे दिया। ओके। अब जो मेरा छठवां नंबर आ रहा है, छठवां नंबर ऐड करने से छठवां नंबर कितना दे दिया, छठवां नंबर दे दिया यहाँ पर 92 या A to Z कुछ भी दे दिया, 92 दे दिया या 80 दे दिया, कुछ भी दे दिया। चलिए हम इसको 80 मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैंने क्या बोला, छठवां नंबर जो 80 नहीं मानेंगे, हम इसको कम मान लेते हैं। मान लेते हैं छठवां नंबर मेरा 10 दे दिया, छठवां नंबर 10 ऐड, छठवां नंबर 10 ऐड करने से एवरेज मेरा क्या दे दिया कि 2 की बढ़ोतरी हो रही, 2 एवरेज में वृद्धि हो, एवरेज में टोटल 2 वृद्धि हो रही है। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है मेरा, कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि आपसे पहले क्या पूछा था, नंबर टोटल कितना दिया था, यहाँ पर देखिए कितना दिया था, 40। ठीक है। सो आपको 40 नंबर दिया है। अब देखिए यहाँ पर 40 और छठवां नंबर ये है, क्या दे दिया है, नहीं 1 मिनट, इसको हम बाद में बताते हैं, आप पहले इसको देखिए, इस कॉन्सेप्ट को हम छोड़ते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को हम बाद में बता रहे हैं, अभी जस्ट बता रहे हैं, लेकिन 1 मिनट बाद बताते हैं। ओके। अब देखिए अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि प्रथम, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रथम 50 संख्याओं का मुझे एवरेज बताइए, प्रथम 50 संख्याओं का एवरेज बताना है। ठीक है। तो प्रथम 50 संख्याओं का एवरेज क्या करेंगे आप, 1 से स्टार्ट करेंगे, नहीं, आप अगर मान लीजिए उसने पूछ दिया नेचुरल नंबर से, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, डॉट 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 करके अनंत तक होता है, लेकिन आप 50 तक ही ले जाएंगे। सो क्या होता है कि n+1/2 हो गया, ये हो गया। ये फार्मूला सबको पता। अगर उसने ये बोल दिया, कहीं उसने 20 से बोल दिया और यहाँ पर प्रथम के आगे लिखा होगा नेचुरल नंबर्स, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर लिखा होगा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक प्रथम, प्राकृतिक, एक मिनट यार, हिंदी भी नहीं आ रही क्या लिखनी, उसने बोल दिया प्राकृतिक प्रथम 50 संख्याओं का एवरेज निकालिए। आप क्या करोगे, 1 2 3 4 1, तो डॉट 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 करके 50 से निकाल दोगे, 50 नंबर है। सो आप क्या करोगे, n+1/2 कर दोगे, निकल आएगा नंबर्स। समझ में आ रहा है ना। निकल आएगा नंबर्स, कितना है 50, तो निकल आएगा ये। अब जैसे आपसे उसने ये बोल दिया, अब आपसे क्या बोला उसने, प्रथम, आपसे उसने प्राकृतिक हटा दीजिए, प्राकृतिक हटा दीजिए, आपसे उसने बोल दिया कि प्रथम 50 संख्याओं का एवरेज बताइए मुझे। तो फार्मूला क्या होता है, अभी मैं आपको बता चुका हूँ, फार्मूला होता है फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर अपन 2, हो गया, इससे निकल आएगा। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, ट्विस्ट तो अब आएगा क्वेश्चन में। जैसे मैंने आपसे बोल दिया, आपसे मैंने क्या बोला, आपसे मैंने बोल दिया यहाँ पर कि प्रथम 101 पूर्ण संख्याओं का एवरेज बताइए। आप क्या करेंगे, अब बताइए मुझे, आप क्या करेंगे, पूर्ण संख्या क्या करेंगे, आप यहाँ से क्या करेंगे, n+1 कर देंगे, इतना ही ना।
n बराबर हमारा क्या दिया 101 प्लस 1/2 कर देंगे। सो हमारा निकल कर आ जाएगा, कितना आएगा 102 हो जाएगा, 51 मेरा आंसर आ जाएगा। आप यही सोच रहे हो ना बिल्कुल, तो ये बिल्कुल गलत है। आप करोगे ऐसे और ये हो जाएगा आपका ऐसे। समझ में आ रहा है ना, ये बिल्कुल गलत टाइप है। देखिए आपको क्या पता है होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे जो भी होल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 फिर हो जाएगा 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनाइट हो गया ना मेरा। जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। अब पूछ क्या रहा है 101 पूछ रहा है पूर्ण संख्या। सो हमारी 0 से स्टार्ट होंगी, 101 कितना 100 पे ही खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि 8 तो 0 होगा ना काउंटिंग में, और खत्म क्या पे होगा 100 पे। सो मेरा n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 100। अब निकाल लीजिए 100 प्लस 1/2, अब मेरा आ जाएगा 50.5 50.5 आ गया ना मेरा। अब चलिए इतना आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। समझ में आ रहा है ना, कमेंट में आप बिल्कुल मुझे तुरंत और ज़रूर बताना है। चलिए अब क्वेश्चंस क्या है हमारे, देखिए आज तो इतना ही हो गया। अब हम चलते हैं आपको नेक्स्ट टाइप पे लेकर। बहुत ही प्यारी जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। 1 2 3 4 5 6 कितने नंबर हो गए 6। अब मान लीजिए ये नंबर्स मैं हटा रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स का एवरेज क्या आएगा 3 आएगा। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर 6 नंबर छठवा जोड़ दिया है। अब मैं पूछूँ इन सभी का एवरेज क्या आ रहा है, मैं आपसे पूछूं इन सभी का एवरेज अगर इन सभी का एवरेज ऐड करेंगे तो उससे कितना बढ़ गया। आप कॉमन सी बात है कि इन सबको ऐड करेंगे या इससे डायरेक्टली निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3.5, ठीक है। अब कितना एवरेज बढ़ा है 0.5 एवरेज बढ़ गया है इसका, छठवां नंबर ऐड करने से। कौन सा नंबर कौन सा, ये छठवीं संख्या, छठवां नंबर या संख्या जोड़ने पर एवरेज कितना 0.5 बढ़ गया, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन में यही आएगा, देखना ये तो मैंने आपको नंबर इसलिए लिखे हैं कि प्रूफ कर सकूं। क्वेश्चन पे आएगा ये छठवां नंबर 6 जोड़ने पर एवरेज ये बढ़ गया। अब देखिए क्या नंबर जोड़ा है छठवां, एवरेज कितना बढ़ा है 0.5। कौन सा था छठवां था, तो छठवें में ही 0.5 का गुणा कर देंगे इस पे, ये छठवां यहाँ लिखा जाएगा, ये वाला यहाँ लिखा जाएगा। याद रखना जो नंबर्स जोड़ा जाता है उसी से घटाया जाएगा, जो नंबर्स जोड़ा जाता है वो आगे लिखा जाएगा, फिर माइनस, फिर छठवां नंबर जो जौन क्रम संख्या है उससे इसका मल्टीपल होगा जो एवरेज बढ़ा है। एवरेज कितना बढ़ा था 0.5, नंबर्स कौन था छठवां, 6 से 3 घटा दीजिए, तो एवरेज मेरा कितना था पहले 3, क्योंकि छठवां नंबर ये अगर आप ऐड नहीं करते, इसको मान लीजिए हटा दीजिए 1 मिनट के लिए, सो यहाँ से आप एवरेज देखते तो 3 ही तो आ रहा था ना। समझ में आया जो मेरा कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप रिपीट कर लेना, ओके। कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, समझ में आ जाएगा। इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, चलिए हम क्वेश्चंस आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या आते हैं, क्वेश्चंस हमारे इस पे आते हैं, जैसे मान लीजिए कि बोल दिया गया कि 20वीं पारी में किसी बल्लेबाज ने 90 रन बनाने से उसका एवरेज 2 बढ़ गया है, तो पहले का एवरेज बताएं या प्रारंभिक एवरेज बताएं। एवरेज बताएं, समझ में आ गया। क्वेश्चन आपको ये पूछेगा, आपको क्या करना है कि पहले टोटल इसने रन कितने बनाए हैं 20वीं पारी में, टोटल अब रन कितने बनाए लास्ट में रन बनाए 90। पारी कौन सी है 20वीं, एवरेज कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। सो क्या आ गया मेरा, यहाँ पर आ गया 90 माइनस 40 बराबर कितना आ गया 50। यही मेरा कॉन्सेप्ट है, यही बहुत ही अच्छी ट्रिक है। देखिए 1 2 ही लाइन हुआ ना, ये मेरी ट्रिक हो गई,
ट्रिक क्या, कॉन्सेप्ट पूरा पूरा आपको मैंने क्या किया, आपको मैंने यहाँ पर प्रूव भी किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चंस क्या होते हैं इसके, देखिए कुछ खास क्वेश्चंस नहीं होते, यही क्वेश्चंस होते हैं, कुछ खास नहीं होते। क्वेश्चंस क्या होते हैं, 16वीं पारी में किसी बल्लेबाज ने 50 रन बना दिए तो एवरेज 1 बढ़ गया। प्रारंभिक एवरेज बताइए। क्वेश्चन आएगा ये। अब आप क्या करेंगे, एवरेज के अभी उसने लास्ट में क्या किया है, 50 रन बनाई है। पारी कौन सी थी उसकी, 16वीं। कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, बस सॉल्व कर दो, हो गया। कितना आ जाएगा, 34 आ गया। यही कॉन्सेप्ट था मेरा प्यारा सा। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। अब मैं आपको बहुत एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है देखिएगा, मेरा कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि सभी को पता है, अधिकतर मेरे हिसाब से तो सभी को पता है। ठीक है, सिंपल सा है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैंने आपसे बोल दिया प्रथम प्राकृतिक विषम संख्या, प्रथम नेचुरल ऑड नंबर्स, प्रथम प्राकृतिक विषम संख्या, यहाँ पर लिख देना प्रथम प्राकृतिक n नंबर्स दे देना। ठीक है, n नंबर्स, n मतलब कुछ भी हो, n की जगह हम 50 भी लिख सकते। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज बताएं। एवरेज बराबर क्वेश्चन मार्क, तो क्या आएगा, आपसे n पूछा ना तो n ही एवरेज आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पर प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज बताना, तो क्या होगा, 50 ही हो जाएगा। ओके, आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप प्रूव करके देख लीजिए। देखिए जैसे मैंने बोल दिया आपसे प्रथम प्राकृतिक 1 3 5, 3 के बाद 5, फिर 7, फिर 9 11 13, इतना हो गया ना, हो गया। देखिए अब मैंने आपसे क्या बोला था, नंबर्स कितने हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। सो मैंने आपसे बताया 7 नंबर है, तो एवरेज भी इसका कितना आ जाएगा, एवरेज भी इसका 7 ही हो जाएगा। देख लीजिए आप, वैसे भी आपको फीलिंग्स आ रही है और पता भी है कि एवरेज हमेशा बीच वाली होती है। अगर क्रमागत संख्याएं हो तो, एवरेज कौन सी होगी, बीच वाली होगी। अब देखिए वैसे भी आपको पता चल रहा है कि नंबर्स कितने हैं, n कितना है मेरा, n बराबर 7 है, तो एवरेज क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये तो बात हो गई ओड की, अब बात क्या करनी मुझे, अब बात आएगी इवन की। ये तो बात ओड की होगी, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसे भी लेना है। चलिए अब हम चलते हैं इवन वाले में। ये तो ओड का हो गया, इवन का देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में आएगा प्रथम n बराबर कुछ भी लिख देना आप, प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर क्या होगा, n+1। समझ में आ रहा है ना। जैसे क्वेश्चन में आया, मान लीजिए प्रथम प्राकृतिक होगा, या याद रखना, क्वेश्चन में आ गया प्रथम 50, ठीक है, 50 प्राकृतिक
प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। क्या करेंगे आप, मैंने आपको फार्मूला बता दिया, नंबर्स कितने हैं, n बराबर क्या है 50 है, ठीक है। फार्मूला क्या बताया मैंने आपको अभी, n+1, तो 50 + 1। ये किसके लिए है, इवन के लिए, इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स। समझ में आ रहा है ना, सम या इवन, ओके। आपको प्रूव करना है ना, अब प्रूव भी करना है भाई, ये भी प्रॉब्लम है कि आप बिलीव नहीं करोगे। ये सोचोगे, शक्ल पे जाओगे, मेरी एज पे जाओगे, आपको लगेगा इसको कुछ आता ही नहीं है। आप सोचोगे पर ये मुझे प्रूफ करके दिखाए तभी तुम बिलीव करेंगे। चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए 2 4 6 8 10 5 नंबर्स है मेरे। मुझे पता है कि क्रमागत दिया है तो बीच वाली मेरी संख्या क्या होगी, एवरेज होगी। हो गया। अब आपने क्या बोला कि मुझे इसे आप ऐड करके दिखाइएगा। देखिए 2 4 6 6 12 8 20 10 30 हो गया। क्या हो गया, 30 हो गया। नंबर्स कितने हैं, 5 हैं। कितना आएगा, 6 आ गया ना एवरेज मेरा। क्या आया, 6। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5, n बराबर क्या है 5, n बराबर क्या दिया है 5। अब मैं n+1 कर देता तब भी 6 आ रहा था, यहाँ से भी 6 आया ऐड करने पर, और बीच वाली संख्या एवरेज से भी 6 आया। अब ये हो जाएगा एवरेज। फार्मूला मैंने क्या बताया था, n+1। समझ में आ गया एक कॉन्सेप्ट। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। ओके गाइस, अब नेक्स्ट पर नहीं चलेंगे। अब चलेगा मेरा, आज मैंने यूपी SSC पैट के लिए इतना ही करा दिया। अब मेरा चलेगा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के यूपी राकेश यादव के शानदार क्वेश्चन, बेहतरीन मैथ जो है राकेश यादव की 9700 वाली, उसी के शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन चलेंगे। ओके, आज के लिए इतना है यूपी SSC पैट का। अब हम इसके बहुत ही अच्छे देखिए मैंने आज कॉन्सेप्ट आपको सारे क्लियर करा दिए, जो भी कॉन्सेप्ट बनते थे। अब इसके बाद आपके चलेंगे क्वेश्चंस चलेंगे, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी चलेंगे। जो भी है, जितना भी बेस्ट कंटेंट होगा मेरे से, मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा इस पे। ओके, आज के लिए इतना ही। चलिए जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। क्लास तो मेरी अब चलेगी प्रॉफिट एंड लॉस की, राकेश यादव सर की। बस आज ये इतना ही एवरेज का। ओके।